हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार एक्सपर्ट डाई चैनल में स्वागत है। हम रिलेशन के बेस्ट जो प्रॉब्लम्स थे एक्सरसाइज 5.2 में उनको स्टडी कर रहे थे। तो चलो देखो यहाँ पे और एक और प्रॉब्लम है हमारे पास। इफ a इज इक्वल टू 145, इफ a इज इक्वल टू 68 एंड b इज इक्वल टू 135, then R1 is relation such that order pair AB such that A belongs to A and B belongs to B, A minus B is an even integer, ऐसा हमारा R1 है। is void relation, then show that relation and R2 is equal to order pair AB such that A belongs to A, B belongs to B, A plus B is odd integer is universal relation। तो ये क्या है आपका क्वेश्चन से, आप अच्छे से ध्यान दो, यहाँ पे अच्छे से देखो क्या कहा गया है। आपको ए सेट दिया है, बी सेट दिया है और आपको शो करने के लिए बोला है। क्या शो करना है आपको? R1 इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए जो है वो ए में होना चाहिए, बी जो है वो बी में होना चाहिए और ए माइनस बी इज एन इवन इंटीजर। ए माइनस बी क्या होना चाहिए? इवन इंटीजर होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे देखो R2 क्या है? तो ये जो रिलेशन है ये वॉइड रिलेशन है। वॉइड रिलेशन का दूसरा वर्ड क्या है? दूसरा वर्ड है इसके लिए एम्प्टी रिलेशन। तो आपको शो करना है R1 जो है वो वॉइड रिलेशन है या फिर वो एम्प्टी रिलेशन है। और सेकेंडली R2 इज ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। ये जो है वो आपका यहाँ से होना चाहिए, बी जो है वो यहाँ से होना चाहिए सच दैट ए प्लस बी इज ऑड इंटीजर। आपको शो करना है ए प्लस बी क्या होना चाहिए। ऐसे ही ऑर्डर पेयर ए बी लेने हैं जो ए प्लस बी क्या होना चाहिए? ऑड इंटीजर होना चाहिए। तो फिर जो R2 है वो क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन बनेगा, ऐसा आपको शो करना है। तो क्वेश्चन आपके ध्यान में आ चुका होगा। तो यहाँ पे देखो ए क्या है, यहाँ पे आप देखोगे 6 8 दोनों क्या है? बिलोंग्स टू ए है और ए क्या है? इवन इंटीजर है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। 6 8 बिलोंग्स टू ए है और दोनों क्या है? इवन इंटीजर है। सो 1 3 5 ये तीनों बिलोंग्स टू बी है और ओ क्या है? ऑड इंटीजर है। क्या है वो? ऑड इंटीजर है। तो अगर मैंने ए बिलोंग्स टू ए ले लिया तो ए क्या होगा? ए होगा इवन इंटीजर। ए क्या होगा? इवन इंटीजर। एंड बी बिलोंग्स टू बी ले लिया तो बी क्या होगा? ऑड इंटीजर। तो फिर अच्छे से अगर आप देखोगे तो इवन माइनस ऑड, इवन ए माइनस बी, इसका मतलब क्या होगा? ए क्या है? इवन और बी क्या है? ऑड। तो इवन माइनस ऑड अगर आप करोगे तो वो क्या आएगा? ऑड ही आएगा। अच्छे से देखो क्या आएगा? ऑड। इवन माइनस ऑड हमेशा क्या होता है? ऑड होता है। सो ए माइनस बी क्या आएगा? ऑड इंटीजर आएगा। इसका मतलब क्या है? ए माइनस बी इज ऑलवेज ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर। लेकिन आपको R1 में क्या चाहिए? R1 में वो आपको इवन इंटीजर चाहिए, लेकिन a माइनस बी क्या मिलेगा? ऑड इंटीजर मिलेगा। Therefore there does not exist order pair AB belongs to R1 such that a minus b is even integer, is an even integer। तो फिर क्या है इसका मतलब? आपको ऐसी ऑर्डर पेयर मिलने वाली है ही नहीं जो a माइनस बी क्या हो? आपका इवन इंटीजर हो। इसका मतलब क्या हुआ? इम्प्लाइज दैट R1 इज अ एम्प्टी सेट। तो ऐसा कोई मिलने वाला है नहीं। देयरफॉर R1 इज अ ऑड, R1 इज अ वॉइड रिलेशन। तो ऑटोमेटिकली आपका R1 क्या होगा? वॉइड रिलेशन होगा। ओके ना। तो आपके पास ए है, आपके पास बी है, तो आप क्या कर सकते हो? ए क्रॉस बी को फाइंड कर सकते हो। तो क्या होगा ए क्रॉस बी?
6 1, अभी बहुत से एग्जाम्पल हमारे इस पे हो चुके हैं, तो आपको इसका आंसर आएगा 6 3 6 5। उसके बाद क्या आएगा 8 1 8 3 8 5। ओके ना, ये आपका क्या होगा A क्रॉस B। इसमें 2 एलिमेंट्स है, इसलिए 3 एलिमेंट्स है, सो टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे 6 एलिमेंट्स आएंगे। तो अब आपको सेकेंड रिलेशन की तरफ चलो। R2 क्या है ए बी, सच दैट A बिलोंग्स टू A होना चाहिए, B बिलोंग्स टू B होना चाहिए, और A प्लस B क्या होना चाहिए, ऑड इंटीजर होना चाहिए। तो अब ये क्या है इवन है, B क्या है ऑड है, इवन प्लस ऑड हमेशा क्या होता है ऑड होता है। एज A बिलोंग्स टू A implies that A is odd even integer, A is even integer, ओके। एंड B बिलोंग्स टू B ले लिया तो B क्या होगा ऑड इंटीजर। देयरफॉर A प्लस B इवन प्लस ऑड क्या होगा ऑड इंटीजर। तो यहाँ पे हमें एलिमेंट्स मिलने की पॉसिबिलिटीज है। तो कैसी पॉसिबिलिटीज है देखो चलो। R2 इज इक्वल टू सच दैट ऑर्डर पेयर ए बी, ए से होना चाहिए, बी बी से होना चाहिए, और बी ऐसा होना चाहिए, दोनों की एडिशन ऑड आनी चाहिए। चलो 6 प्लस 1 कितना आएगा 7 ऑड है, तो पहली पेयर आ गई 6 1। दूसरी पेयर देखो 6 3 9 है ऑड है, 6 5 11 ऑड आएगा। अब 8 को ले लो, 8 1 9 मतलब ऑड है, 8 3 मतलब 11 ऑड है, 8 5 मतलब 11 13 है ऑड है। तो यहाँ पे R2 में इतने एलिमेंट्स आ गए। तो अगर आप A क्रॉस B को देखोगे और R2 को देखोगे, दोनों क्या है सेम है, इसका मतलब क्या होगा R2 इज इक्वल टू A क्रॉस B। R2 ही क्या बना A क्रॉस B बना, सो A क्रॉस B R2 है, तो R2 क्या हो गया यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। इम्प्लाइज दैट R2 इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका क्या बनेगा आंसर बनेगा। यहाँ पे आप एक और एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हो। देखो एग्जाम्पल क्या है, लेट ए, एग्जाम्पल लिख रहा हूं, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड बी क्या है आपका 1 4 5। बी सेट आपको दिया है 1 4 5। लेट आर बी रिलेशन फ्रॉम A to B सच दैट एक्स वाई जो ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग्स टू R होगी इफ 2x लेस देन y। देन फाइंड द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ R। फाइंड R, सेकेंड फाइंड डोमेन ऑफ R, रेंज ऑफ R एंड कोडोमेन ऑफ R। इस तरह से आपको फाइंड करने के लिए बोला है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, अच्छे से देखो लर्न करो। क्या है ए है आपके पास 1 2 3 4 5, बी है आपके पास 1 4 5। तो ए में 5 एलिमेंट्स है, बी में कितने एलिमेंट्स है 3 एलिमेंट्स है। सो ए टू बी ऐसे जो हम रिलेशन बनाएंगे यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे 15 एलिमेंट्स आएंगे। ओके, तो हमें क्या करना है, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी मतलब आर क्या होगा, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन क्या है ए टू बी है मतलब आर क्या होगा ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये जो ऑर्डर पेयर है ये आर में कब जाएगी, जब 2x लेस देन क्या होगा y होगा। इसका मतलब ये जो x है x बिलोंग्स टू a होगा और y बिलोंग्स टू b होगा। ओके ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इफ 2x लेस देन y, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। ये आपको समझना होगा। तो 2x y से क्या होना चाहिए लेस। तो चलो x में क्या है 1 है, ओके ना, x में क्या है 1। तो यहाँ पे r हम फॉर्म कर लेंगे r। तो x में मैंने 1 ले लिया, सो 2x मतलब कितना हो गया 2। तो y क्या चाहिए, तो y हम क्या लिख सकते हैं 1 ले सकते हैं।
सो देखो x की वैल्यू 1 ली, y की वैल्यू 1 ली, सो 2x लेस देन क्या बनेगा, y बनेगा। जी ऐसा नहीं होगा, 2x की वैल्यू 2 आ गई, सो y की वैल्यू 1 आ गई, सो 2x लेस देन y नहीं होगा, तो यहाँ पे हम 1 नहीं ले सकते। अच्छे से देखो, अगर आपको यहाँ और आसानी से करना है ना, और एक और चीज़ बताता हूँ, x बिलोंग्स टू ये, मतलब x की वैल्यू क्या हो सकती है 1, तो x की वैल्यू 1 ली तो 2x की वैल्यू कितनी होगी 2। तो चलो हमें क्या चाहिए, 2x जो है वो y से छोटा चाहिए, 2x मतलब 2 जो है वो क्या चाहिए, y से छोटा चाहिए। y 1 लिया तो छोटा नहीं होगा, 4 लिया तो होगा, 5 लिया तो होगा, सो y की वैल्यू क्या आएगी 4 5। यहाँ पे देखो x की वैल्यू अगर मैंने 2 ली, x की वैल्यू 2 ली तो 2x की वैल्यू कितनी आएगी 4, सो 2x कितना आ गया 4, तो 4 छोटा होना चाहिए, सो y की वैल्यू 1 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, क्योंकि 4 1 से छोटा नहीं होगा। 4 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, क्योंकि 4 4 से छोटा नहीं होगा। 5 ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं, y इज इक्वल टू 5। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। चलो x की वैल्यू मैंने 3 ले ली, x की वैल्यू 3 ले ली, सो 2x की वैल्यू कितनी होगी 6 होगी, 2x की वैल्यू कितनी होगी 6, सो y से 1 भी नहीं ले सकते, 4 भी नहीं ले सकते और 5 भी नहीं ले सकते, सो यहाँ y की वैल्यूज नॉट नहीं मिलेगी, नॉट फाउंड। ओके ना, तो यहाँ x की वैल्यू 3 लिए तो y की वैल्यू ऐसे ही मिलेगी नहीं, तो देखो 4 के बाद भी नहीं मिलेगी, 5 लिया तो भी नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 ली तो y की मिलेगी, 2 ली तो y की मिलेगी, लेकिन x की वैल्यू 3 ली तो y की नहीं मिलेगी, x की वैल्यू 4 5 ले ली तो भी y की वैल्यू नहीं मिलेगी। ओके ना, तो आपका अब r क्या होगा, चलो r देखो, x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू 4 आ सकती है, x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू 5 आ सकती है, x की वैल्यू मैंने 2 ली तो y की वैल्यू 5 आ सकती है, x की वैल्यू 3 ली तो नहीं मिलेगी, 4 5 ली तो भी नहीं मिलेगी, मतलब इसमें इतने ही एलिमेंट आएंगे। अगर इसमें इतने ही एलिमेंट आएंगे तो इसका आपको क्या फाइंड करना है, डोमेन। r तो आपका फाइंड हो गया, आपको डोमेन फाइंड करना है, सो डोमेन ऑफ r क्या आएगा, डोमेन ऑफ r, सिंपल सी बात है। अब डोमेन मतलब क्या होता है, रिलेशन में जो भी एलिमेंट आते हैं, जो ऑर्डर पेयर आती है, उन ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, मतलब 1 4 का फर्स्ट 1 आ गया, 1 5 का 1 आ गया, 2 5 का 2 आ गया, सो डोमेन ऑफ r जो है वो क्या होगा 1 2 होगा। रेंज ऑफ r क्या होगा, रेंज ऑफ r, रेंज मतलब क्या, रिलेशन में जो एलिमेंट आते हैं उनका जो सेकेंड एलिमेंट है वो रेंज ऑफ r होगा, मतलब 4 आया 5 आया 5 आया, मतलब क्या आया 4 5 आया। ओके, और कोडोमेन, चलो ये चीज भी यहाँ पे बहुत मायने रखती है, कोडोमेन ऑफ r। चलो रिलेशन हमने कहाँ से लिया था, a टू b से लिया था, तो जो सेकेंड होता है दैट इज r इज क्रॉस सबसेट ऑफ a क्रॉस b, तो ये जो सेकेंड सेट होता है वो ही हमारा क्या होता है, कोडोमेन होता है, और वो क्या है, b हमको दिया है 1 4 5, तो आपका डोमेन आ गया, रेंज आ गया और कोडोमेन आ गया। यहाँ पे आपको एक चीज और मैंने पहले भी बताई थी, यहाँ पे भी बताऊँ कॉम्पिटिटिव पर्पज के लिए, कि रेंज जो होती है रिलेशन की, रेंज ऑफ r हमेशा सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ r होती है, ये मैंने आपको बताया था। तो कोडोमेन मतलब क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेकेंड सेट होता है वही कोडोमेन होता है। रेंज क्या होता है, रिलेशन में आने वाली ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट रेंज होता है, और डोमेन क्या होता है, रिलेशन में आने वाली ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो डोमेन में होता है। ओके, तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये वीडियो जो है ये आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।